Hello friends and welcome to all of you again on Refer Me Group YouTube channel। और in the last few videos, पुराने कुछ वीडियोस में हमने बात करी है स्क्रम के मल्टीपल इवेंट्स या मल्टीपल सेरेमनी के बारे में। जैसे आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमने बात करी है कि स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है, कौन पार्टिसिपेट करता है, हमने बात करी है डेली स्क्रम क्या होती है। उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे स्प्रिंट रिव्यू क्या होता है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस रेफर मी ग्रुप यूट्यूब चैनल। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितेश एंड आई एम वर्किंग एज एन, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं एक एजाइल कोच की तरह काम करता हूं। 16 साल से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं अपने स्किल्स के बारे में, तो मैं एक एजाइल कोच हूं, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं मैं, और एक पोर्टफोलियो कोच की तरह मैं काम करता हूं। अब आइए बात करते हैं एक फैंटास्टिक स्क्रम इवेंट के बारे में जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंट रिव्यू। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंट रिव्यू क्या है, हम क्या करते हैं स्प्रिंट रिव्यू में, और हम बात करेंगे स्प्रिंट रिव्यू में क्या किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। What is in sprint review and what we do? What is done in sprint review and what should be taken care? और हम बात करेंगे स्प्रिंट रिव्यू को सफल बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंट रिव्यू क्या है और स्प्रिंट रिव्यू में हम क्या करते हैं। तो स्प्रिंट रिव्यू एक स्प्रिंट के लास्ट में एक ऐसी इनफॉर्मल मीटिंग है जिसके दौरान आपकी टीम ये दिखाती है कि कौन कौन से काम जो उन्होंने स्प्रिंट प्लानिंग के टाइम में कमिट किए थे वो उसमें से कौन कौन से काम पूरे हो गए। अब वो पूरे काम को जब आपकी स्क्रम टीम दिखाती है तो स्टेक होल्डर अपना फीडबैक देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। तो ये कहने के बजाय कि ये एक वन साइडेड डेमो है, इसको हम वन साइडेड डेमो नहीं कहते हैं, इसको हम कोलैबोरेटिव एफर्ट बोलते हैं। जैसे एक तरफा प्रस्तुति की बजाय इसको हम सहयोगी कार्य सत्र बोलते हैं, मतलब एक कोलैबोरेटिव इवेंट, कोलैबोरेटिव वर्क बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा देखा गया है कि स्प्रिंट रिव्यू को हम कहते हैं एक डेमो है। ये डेमो नहीं है, डेमो से भी बहुत कुछ ज्यादा है। तो आने वाले कुछ चंद मिनटों में आप जानेंगे कि हम इसको डेमो क्यों नहीं कहते हैं। कुछ चीजें हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए स्प्रिंट रिव्यू के बारे में कि एक तो ये एक टाइम फ्रेम बॉक्स और टाइम बॉक्स एक्टिविटी है। 2 घंटे का टाइम होता है। अगर आपकी स्प्रिंट का ड्यूरेशन 2 हफ्ते का है तो आपकी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग आपकी 2 घंटे में हो जानी चाहिए। हो सकता है कभी कभी कुछ कम या ज्यादा समय लग जाए, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने आइटम हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो आप शोकेस करना चाहते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये एक पावर पॉइंट या कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पे आपको वर्किंग जो आपकी फंक्शनैलिटी है या जो वर्किंग यूजर स्टोरी है या जो वर्किंग आइटम है वो दिखाना होता है, ना कि कोई प्रेजेंटेशन करना होता है। दूसरा, मीटिंग का जो टेम्पलेट है, स्टार्ट, वेलकम, प्रेजेंट, एजेंडा, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, फीडबैक, प्रेजेंट प्रोडक्ट बैकलॉग, और फिर हम मीटिंग को खत्म करते हैं। अब इसमें एक खास बात एक ऐसी है कि स्प्रिंट रिव्यू सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बात करी कि स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग एक स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट ओनर वेलकम करता है अपने सारे स्टेक होल्डर का, और प्रोडक्ट ओनर एक रिव्यू का, एक स्प्रिंट रिव्यू का क्या एजेंडा है वो शेयर करता है। फिर प्रोडक्ट इंक्रीमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन होता है और जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, और वहां पे आपकी डेवलपमेंट टीम प्रोडक्ट का डेमो करती है कि उन्होंने इस स्प्रिंट में क्या इंप्लीमेंट किया है, क्या अचीव किया है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट ओनर जो बैकलॉग आइटम के टॉप आइटम्स हैं जो भी आपने स्प्रिंट में डिलीवर किया है उन पे, और आने वाली स्प्रिंट में और कौन कौन से आइटम और प्रोडक्ट ओनर इंक्लूड करेगा, उन सारे आइटम पे एक चर्चा होती है। फिर उसके बाद हम ये मीटिंग कंप्लीट करते हैं, राइट। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या होता है स्प्रिंट रिव्यू में। स्प्रिंट रिव्यू में जैसा मैंने आपको बताया कि एक प्रेजेंटेशन नहीं है, एक आप
एक मॉक बना करके नहीं लेकर के जाते हैं, बल्कि आपके वर्किंग सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन आप करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि स्प्रिंट रिव्यू में क्या-क्या किया जाता है और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली स्प्रिंट रिव्यू में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, इन्विटेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्क्रम मास्टर की हेल्प से डेवलपमेंट टीम के कॉर्पोरेशन से एक प्रोडक्ट ओनर इन्विटेशन भेजता है उन सेलेक्टेड स्टेक होल्डर्स को जिन की रिक्वायरमेंट है स्प्रिंट रिव्यू में आने के लिए। आइडियली अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंट रिव्यू आपका या फिर थर्सडे या फिर फ्राइडे को होना चाहिए, बट उसके एक दिन पहले स्क्रम मास्टर को ये कंफर्मेशन दे देनी चाहिए प्रोडक्ट ओनर को कि इन यूजर स्टोरी पे या इन आइटम पे काम फिनिश हो गया है और ये यूजर स्टोरी अब रेडी है स्प्रिंट में जाने के लिए, या फिर कल तक ये यूजर स्टोरीज या ये आइटम या ये डिफेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जिनका हम डिस्कस कर सकते हैं या जो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं या जो हम शोकेस कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर को। तो प्रोडक्ट ओनर आपका इन्विटेशन भेजता है उन स्टेक होल्डर को विथ हेल्प ऑफ स्क्रम मास्टर इन कोलैबोरेशन विद डेवलपमेंट टीम। अब मीटिंग की जब शुरुआत होती है तो प्रोडक्ट ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबका वेलकम करना, इंट्रोड्यूस कराना, राइट। मीटिंग की शुरुआत होने के बाद वेलकम करता है प्रोडक्ट ओनर सबका। फिर उसके बाद बिफोर एनी डिस्कशन प्रोडक्ट ओनर सबसे पहले उस रिव्यू मीटिंग का एजेंडा सेट करता है कि आज मेरे बकेट में क्या क्या है, किन किन आइटम को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन आइटम हमने स्प्रिंट प्लानिंग के ड्यूरेशन में हमने फाइनलाइज किए थे, किन किन चीज पे कमिटमेंट हुआ था, कौन कौन सी चीजें पूरी हुई हैं और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें नहीं पूरी हुई हैं। ये प्रोडक्ट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्प्रिंट रिव्यू में। फिर इसके बाद एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है जो प्रोडक्ट ओनर डेवलपमेंट टीम एज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ में वो आइटम शो करते हैं अपने स्टेक होल्डर को। अब स्टेक होल्डर वहां पे कोई अगर अपना फीडबैक देता है कि इन आइटम में ये चीजें कम हैं, ये और पूरा करना है, या मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, इसमें ऐसा और चेंजेस चाहिए, उन फीडबैक को आपका प्रोडक्ट ओनर कंसोलिडेट करता है। अब डिपेंड करता है कि वो फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसी स्प्रिंट में इंक्लूड करना है तो ये अगेन स्क्रम मास्टर की ओनरशिप होती है कि कैसे उसको खत्म करवाना है, और टीम अगर वो ओनरशिप लेना चाहती है, टीम अगर फिनिश करना चाहती है कि नहीं, तो ये प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम का डिसीजन होता है। इसके अलावा जब ये शोकेस या जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो प्रोडक्ट रोड मैप एडजस्ट होता है, जो कि प्रोडक्ट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम को डिस्कशन करना होता है, उन प्रोडक्ट आइटम को एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंगली कि नेक्स्ट स्प्रिंट में अब मेरे कौन कौन से आइटम जाएंगे। ये करने के बाद हम एक विन विन सिचुएशन पे इस मीटिंग को खत्म करते हैं। विन विन सिचुएशन का मतलब है कि आपकी डेवलपमेंट टीम और आपके स्टेक होल्डर शुड बी हैप्पी बाय एंड ऑफ द स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंट रिव्यू को सफल बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो हमें टेक केयर करने चाहिए एक स्प्रिंट रिव्यू के लिए, कौन कौन से हैं वो। तो स्प्रिंट रिव्यू के लिए कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। अब आप एक एक करके मैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि स्प्रिंट रिव्यू का मोटिव क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों मैं स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में जा रहा हूँ, कौन कौन से आइटम लेकर के जा रहा हूँ। क्या सिर्फ ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है या एक टीम का अचीवमेंट है जो लास्ट स्प्रिंट में टीम ने किया है, या कौन कौन सा टीम ने कौन कौन सी चीजों पे ओनरशिप ली है और उनको फिनिश किया है, कौन क्या क्या कमिटमेंट किया था और कौन कौन सी चीजें फिनिश हुई हैं। स्प्रिंट रिव्यू के दौरान कैसे आप अपने इनपुट दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे आपका एक स्टेक होल्डर आ रहा है। तो एज अ स्क्रम टीम मेंबर, एज अ मेंबर टीम मेंबर, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्यों, क्योंकि स्क्रम में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि इट्स अ विन, ये एक विन सिचुएशन है पूरी इंटायर स्क्रम टीम के लिए, या लूज सिचुएशन है पूरी इंटायर स्क्रम टीम के लिए। ये कभी भी ऐसा नहीं हम कहते कि एक इंडिविजुअल की अगर अच्छी रिलीज गई तो बिकॉज ऑफ एक इंडिविजुअल के कांड, या खराब रिलीज गई तो बिकॉज ऑफ एक इंडिविजुअल के कांड। ये एक कंप्लीट टीम एफर्ट है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका टीम मेंबर कहीं भी स्टक हो रहा है किसी सवाल का जवाब नहीं देने में, तो आप वहां पे अपना इनपुट कैसे दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि आप कॉल में जबरदस्ती आप जंप करने की कोशिश करिए, बट आप अपने प्रोडक्ट ओनर या स्क्रम मास्टर से कंसल्ट करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपका स्क्रम, आपके किसी भी टीम मेंबर को, स्क्रम टीम मेंबर को आपकी जरूरत है ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। स्क्रम रिव्यू का नेतृत्व कौन करता है? आपका प्रोडक्ट ओनर
स्क्रम रिव्यू मीटिंग की शुरुआत करता है, इनविटेशन देता है, एजेंडा सेट करता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट टीम डेमोन्स्ट्रेशन करती है जहां पे प्रोडक्ट ओनर उनको हेल्प करता है, या हो सकता है प्रोडक्ट ओनर डेमोन्स्ट्रेट करे और डेवलपमेंट टीम उसको असिस्ट करे। स्प्रिंट रिव्यू के लिए क्या मुझे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? बेसिकली अगर आपके किसी भी आइटम का डेमोन्स्ट्रेशन होना है तो आपको इंटीग्रेशन, आपको क्या डेटा यूज होना है, क्या उसका इम्पैक्ट है, आपने कैसे अचीव किया, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ही वो डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ सकता है। या अगर आपका कोई आइटम डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं है, फिर भी आप एज ए एक्टिव, आपको एज अ टीम, आपको पूरी टीम को ऑन सेम पेज पे होना चाहिए। हो सकता है आपके टीम मेंबर को आपकी जरूरत पड़ जाए। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि आपके स्टेक होल्डर या आपके कंसर्न पीपल कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं रिव्यू के टाइम में कि आपने इस यूजर स्टोरी पे किस किस तरह के टेस्ट केस की टेस्टिंग करी है। तो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर आपको पता होना चाहिए कि आपने किस किस पैरामीटर पे आपने उस यूजर स्टोरी की टेस्टिंग करी है। इसलिए बिफोर गोइंग टू एनी रिव्यू मीटिंग यू शुड बी हैविंग ऑल द प्रिपरेशन, आपके पास सारी तैयारी होनी चाहिए ताकि वहां जाकर के आपकी रिव्यू मीटिंग में ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन का आंसर आप ना दे पाए, या जिस क्वेश्चन का के आंसर की एक्सपेक्टेशन आपसे थी आप वो ना दे पाए। फिर उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? अब स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग जैसा हमने शुरू में देखा सिर्फ 2 घंटे की मीटिंग होती है। 2 घंटे की मीटिंग में कहते हैं, एक वर्ड बहुत अच्छा यूज करते हैं हम, किस, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। पुट इट नेसेसरी एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन भी ना हो कि सामने वाले को समझने में चैलेंज आए, इतनी कम इंफॉर्मेशन ना हो कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए कि आपने किया क्या है। तो हमेशा स्प्रिंट रिव्यू के पहले एक आप आपस में छोटा सा डिस्कशन करके एक पूरी प्लानिंग के साथ में आपको स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में जाना चाहिए। इसको इनफॉर्मल रखें, लेकिन इतना भी इनफॉर्मल ना रखें कि हर चीज के लिए आपने एक प्रोसेस सेट किया हुआ है। और आपको जैसा पता है कि एजाइल की जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, तो एजाइल में वैल्यूज में हम जब बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं पीपल को, नॉट ओवर द टूल्स, राइट? तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी टीम की इंपॉर्टेंस, आप किसी भी चीज को इतना भी फॉर्मल ना करें कि सामने वाला आपसे हेजिटेट करे एक क्वेश्चन का जवाब पूछने में, एक क्वेश्चन का आंसर लेने में। बट इसको फॉर्मल ही रखें, इतना भी इनफॉर्मल ना करें कि आप एक कैजुअल वे में एक रिव्यू मीटिंग को ले रहे हैं। प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन से आपकी टीम क्या सीख सकती है? बेसिकली डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिव्यू मीटिंग को अच्छे से कंडक्ट कराना, लेकिन आपकी स्क्रम टीम क्या सीख सकती है? कई बार ऐसा होता है कि आप अनप्लैन्ड एक्टिविटी के साथ में बिना प्रिपेयर हुए रिव्यू मीटिंग में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको डेमो में या रिव्यू मीटिंग में जाकर पता लगता है कि अरे, अगर मैंने ये एनवायरनमेंट लिया होता, ये मेरे पास डेमो डेटा होता तो शायद कुछ बेटर हो जाता। ये सब लर्निंग आपको करनी चाहिए ड्यूरिंग योर प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, सो द नेक्स्ट टाइम आप क्या क्या चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? ये चीजें आपकी स्क्रम टीम को सीखनी चाहिए। फिर उसके अलावा स्क्रम टीम को सीखना चाहिए कि कैसे बेटर इंगेजमेंट किया जा सकता है स्टेक होल्डर का, कैसे बेटर प्लानिंग की जा सकती है रिव्यू मीटिंग की फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। सो ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए अपनी रिव्यू मीटिंग में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूं। और जैसा मैंने आपको आज डिस्कस किया एक स्प्रिंट रिव्यू सेरेमनी के बारे में, एक स्क्रम सेरेमनी की हम क्या क्या करते हैं स्प्रिंट रिव्यू में, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी रिव्यू मीटिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर जरूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको और कौन सी सी वीडियो है जो आपको चाहिए कि मैं हिंदी में बना करके आपके अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं, जो आपकी हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर मेंशन करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। टेक केयर।